एक ज्ञानी मॉन्क जंगल के वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वे रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काट के घर ले जाते हुए देखते थे। एक दिन उन्होंने उस लकड़हारे को रोक के कहा, सुनो भाई, दिन भर लकड़ी काटते हो और फिर उसे बेचते हो और इसे बेचकर 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते हो। तुम जरा जंगल में थोड़े आगे क्यों नहीं जाते? वहाँ आगे चंदन के वृक्ष का घना जंगल है। एक दिन काट के लेके जाओगे तो हफ्ते भर के खाने की व्यवस्था हो जाएंगे। उस गरीब लकड़हारे को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जितना वह जंगल को जानता है उतना और कोई नहीं जानता। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो उसकी जिंदगी बीती है। ये साधु यहाँ वृक्ष के नीचे बैठा रहता है, इसको क्या खाक पता होगा जंगल के बारे में? मानने का मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सोचा कि नुकसान ही क्या है। कौन जाने कि वह सन्यासी शायद ठीक कह रहा हो, फिर झूठ कहेगा ही क्यों। अंत आदमी मालूम पड़ता है और दयालु भी, और इससे पहले तो कभी बोला भी नहीं है। एक बार प्रयोग करके देखने में क्या जाता है। साधु की बातों पर विश्वास करके हुए लकड़हारा जंगल में आगे गया। जब वे वहाँ से लौटा तो गुरु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में और कौन जानता है। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम इसी जंगल में लकड़ी काट काट कर अपना गुजारा कर रहे हैं। कभी ये सोचा ही नहीं कि इससे आगे भी शायद कुछ हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ, काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में नहीं गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, कोई फिक्र नहीं, जब जागो तभी सवेरा है। अब जाओ और जाके चंदन की लकड़ियां काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे से गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियां काट लेता और 7-8 दिन तक जंगल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाजार में उसकी इतनी कीमत मिल जाती तो अपने परिवार के लिए हफ्तों भर का राशन पानी का बंदोबस्त आसानी से कर लेता था। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा हफ्ते में एक दिन जंगल जाता था और चंदन की लकड़ियां काटता और काट के बाजारों में बेचता था। एक दिन वे लकड़ियां काटने जंगल में जा रहा था तो साधु ने उसे रोक के कहा, तुम तब से चंदन की ही लकड़ियां काट रहे हो, आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं आता कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है? यह तो मेरे मन में सवाल ही नहीं आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। चंदन के आगे जरा जाओ तो वहाँ चांदी की खदान है। लकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे 4-5 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो वे साधु पे भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे समझे हुए वो वहाँ से भागा। वहाँ जाके वो उसने देखा तो हैरान रह गया। वहाँ तो सचमुच एक चांदी की खदान थी। वे खुशी से उछलने लगा। अब तो वे 4-5 महीने में एक बार आता और चांदी लेता और अगले 4-5 महीनों के लिए आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब लकड़हारा चांदी लेने के लिए जंगल जा रहा था तो वे साधु फिर से उसी पेड़ के नीचे मिला। साधु ने लकड़हारे से कहा, थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदान है। जब वो लकड़हारा चांदी के खदान से कुछ दूर आगे गया तो वहाँ देखा कि सचमुच सोने की खदान थी। इतना सोना कि उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सोने की खदान का पता चल जाने के बाद लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल ही नहीं आता। उसकी जिंदगी बड़े ही आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। ऐसे ही कई साल बाद जब वो लकड़हारा जंगल में सोने के खदान के पास जा रहा था तो फिर उसे वो साधु मिला जो कि एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। जब उस मॉन्क ने लकड़हारे को सोने के खदान की ओर जाते हुए देखा तो बोला, तुम कभी जागोगे कि नहीं, या मुझे ही तुम्हें हर बार जगाना पड़ेगा? तुम्हें खुद की तरफ से कोई सवाल नहीं उठता? अपने मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देखे कि आगे क्या है? लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंद बुद्धि, मुझे ये सवाल ही नहीं आया। मैं तो समझा कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज रही होगी। फिर साधु ने कहा, अरे भोले इंसान, सोने के खदानों से आगे जा, वहाँ तुझे हीरे के खदान मिलेंगे। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं होता। वे सचमुच हीरे के खदान के पास था। अब तो वो एक बार हीरे ले जाता और कई साल बाद वापस जंगल में आता। समय के साथ वो लकड़हारा भी बूढ़ा हो गया था। एक दिन जब वो लकड़हारा हीरे लेके जंगल से वापस आ रहा था तो उसी पेड़ के नीचे उसे फिर से वही साधु मिला। साधु ने कहा, अरे ना समझ, अभी भी तू हीरे में ही रुक गया? अब तो लकड़हारे को घमंड आ गया था कि वो बहुत ही धनी हो गया है और महल मारिया भी खड़ी कर ली थी। उसने बड़ी घमंड के साथ साधु को कहा, अब छोड़ो भी, अब तुम मुझे परेशान मत करो। अब हीरे के आगे भला क्या हो सकता है? उस मॉन्क ने कहा, हीरे के आगे मैं हूँ। क्या तुझे ये कभी ख्याल नहीं आया कि ये आदमी मस्त यहाँ बैठा है जिसे पता है हीरो की खदान के बारे में, और वे हीरे नहीं भर रहा है, इसे हीरो से भी आगे, हीरो से भी बड़ा कुछ बहुमूल्य मिल गया है, तभी तो यहाँ ये निश्चिंत बैठा है। क्या तुझे
ये कभी विचार नहीं आया? उस साधु की बात सुनते ही वे लकड़हारा रोने लगा और उस ध्यानी मॉन्क के पैर पकड़ के कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, मैं कभी सोच ही नहीं पाया जिसने ये सोने चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए उसके पास जरूर सोने चांदी हीरे जवाहरात से भी बड़ा धन होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि वे तुम्हारे पास कौन सा बड़ा धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर साधु कहता है, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना ही नहीं आता। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत ही सरल है, बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ और आराम से बैठ जाओ, फिर देखो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़ो मत, बस देखो, हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है। तब तक देखते रहो जब तक कि सभी अनुभव सभी विचार शांत ना हो जाए, मगर ध्यान रहे जबरदस्ती किसी भी अनुभव को करने की कोशिश मत करना, इस विचार को खत्म करने के प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव ना रहे, कोई विचार ना रहे, तब तुम निर्भीक होकर समाधि में स्थित हो जाओ, फिर इधर उधर नहीं भटकोगे और तभी केवल शून्य होगा, और उस शून्य में ही चलता है बोध का दिया, आत्मज्ञान का दिया।